नमस्ते, मैं मोनल द ग्रेसफुल बर्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। बारिश का सीज़न है, मॉनसून अपने पीक पे है और ऐसे में हम सबको लगता है कि भाई नर्सरी में जाके ढेर सारे प्लांट्स परचेस करें और अपने घर को, अपने गार्डन को, अपने बालकनी को डेकोरेट करें। और अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो ये आज का खास वीडियो आपके लिए। हम नर्सरी जाते हैं, बहुत अच्छे से प्लांट परचेस करते हैं, घर आके उसे रिपोर्ट भी करते हैं और उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमने जो प्लांट परचेस किया था वो कुछ टाइम के बाद मरने लगा है या फिर ख़राब होने लगा है। ऐसे क्यों होता है? हमने सब कुछ तो सही किया, लेकिन फिर भी जो प्लांट हमें नर्सरी में इतना खूबसूरत दिखता है, घर आने के बाद वो क्यों मर जाता है? या फिर साल भर हम उस प्लांट की अच्छे से देखभाल क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत सारे सवाल है, मैं एक एक करके इसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। तो आज के इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट कि हमने जो नर्सरी में से प्लांट लेके आते हैं उसकी देखभाल कैसे करें, उसको रिपोर्ट कैसे करें, और दूसरा जो इसमें पार्ट रहेगा वो ये कि जो आपके पास ऑलरेडी प्लांट्स है, काफ़ी टाइम से आपके पास प्लांट्स है, उनको आप ये सीज़न में, स्पेशली मॉनसून सीज़न में, उनकी देखभाल कैसे करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो नर्सरी में से जब भी हम प्लांट्स लेके आते हैं, आपको सबसे पहले एक काम करना है कि सारे के सारे प्लांट्स को आपके घर पे जितने भी ऑलरेडी वहाँ पे प्लांट्स थे उसी के आसपास आपको रखना है। मतलब सारे प्लांट्स को आपको साथ में रखना है। ऐसा आपको कम से कम 7 से 8 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम नर्सरी में से कोई प्लांट्स लेके आते हैं उन्हें ऑलरेडी एक शौक लगता है, क्योंकि वो नर्सरी में थे, वहाँ पे सारे प्लांट्स उसके आसपास थे और सडनली आप उसको कहीं से उठा के लेके आते हो और अपने घर पे रख देते हो। ऑब्वियसली प्लांट में भी जान होती है, उन्हें एक शौक लगता है। इस शौक से निकलने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 दिन तक आपको उन्हें रखना होगा अलग से इन द सेंस सारे प्लांट के साथ आपको उसको रखना है। तब जाके आपका जो प्लांट है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपको करनी होती है रिपोर्टिंग। नर्सरी में से जो भी हम प्लांट लेके आते हैं वो बहुत बार एक तो थैली में होती है या फिर किसी छोटे से पॉट में होती है, तो हमें उसे रिपोर्ट करना होता है अपने घर के पॉट में। यहाँ आपको ध्यान देना है कि आप जो भी प्लांट लेके आते हो, क्या वो इंडोर प्लांट है या फिर वो आउटडोर प्लांट है। नर्सरी वाला जो भैया होते हैं उनको आप पूछो कि ये प्लांट इंडोर है या फिर आउटडोर है। उसी के हिसाब से हमें अलग से एक सॉइल मिक्स तैयार करना होता है और फिर वो सॉइल मिक्स के साथ उस प्लांट को आपको लगाना होता है। सॉइल मिक्स बनाने के लिए कुछ हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। नंबर 1 गार्डनिंग सॉइल, नंबर 2 परलाइट और सैंड, नंबर 3 जिसे कहते हैं नीम खली, नंबर 4 साफ पाउडर या इप्सम सॉल्ट, या फिर आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी नर्सरी में जाते हो वहाँ से भी आप वो गार्डन सॉइल परचेस कर सकते हो। नंबर 2 है सैंड और फिर परलाइट। तो परलाइट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं आपको इसकी लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। सैंड और परलाइट दोनों का काम मोस्टली एक ही होता है। जिसमें भी हमें पानी का रुकाव नहीं चाहिए। आपको लगता है कि कुछ प्लांट के लिए पानी बहुत कम चाहिए होता है, पानी जल्दी से निकल जाना चाहिए होता है, ऐसे प्लांट के लिए हम सैंड और परलाइट यूज़ करते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ परचेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जीजी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, एलोवेरा, जेड प्लांट, जिसके भी पत्ते, लीफ काफ़ी मोटी होती है, उन्हें पानी कम चाहिए होता है। और ऐसे प्लांट के लिए जब भी आप रिपोर्ट करते हो 50% आपको सैंड यहाँ पे यूज़ करनी होती है ताकि पानी उसमें ज़्यादा ना ठहरे और फिर वो निकल जाए। साफ़ पाउडर, इप्सम सॉल्ट या फिर हल्दी, क्योंकि साफ़ पाउडर सबके पास नहीं होता है, इप्सम सॉल्ट भी नहीं होता है, लेकिन हल्दी सबके पास होता है, तो हम हल्दी यहाँ पे यूज़ करेंगे। नॉर्मली जो 8 इंच या फिर 10 इंच का जो पॉट होता है उसके लिए आपको 1 टेबल स्पून हल्दी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। प्लांट की रूट को किसी भी फंगस से बचाने के लिए हमें हल्दी यूज़ करनी होती है। उसके बाद नंबर 4 है नीम खली। नीम खली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैंने कहा कि वो एक टाइप की खाद भी है और उसके साथ साथ वो किसी और जर्म से भी आपके प्लांट को बचाएगी। एक बार आपका सॉइल मिक्स रेडी होने के बाद आप वो प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के बाद आपको थरली पानी देना है। थरली पानी मीन्स क्या? तो फर्स्ट टाइम जब भी आप पानी देते हो प्लांट को,
पानी नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उसमें से निकलना चाहिए, ताकि पूरी जो मिट्टी है, अंदर की जितनी भी मिट्टी है वो पूरी की पूरी गीली हो जाए, उसके सारे रूट्स को पूरा पानी मिले, पूरा मॉइस्चर मिले। 10 दिन तक आप अपने प्लांट्स को सेमी शेड में रखिए, फिर उसके बाद आपको जहाँ उसको रखना है आप उस जगह पे उसे प्लेस कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे प्लांट्स की जो आपके पास ऑलरेडी है, बारिश का सीज़न है, उन सारे प्लांट्स को कैसे बचाया जा सके। क्योंकि ऐसा होता है कि साल भर तो आपके पास प्लांट्स काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन जैसे ही मॉनसून सीज़न आता है कई सारी इंसेक्ट्स का उस पर अटैक होता है या फिर उसमें फंगस लगता है। बहुत सारे प्लांट्स ज़्यादा पानी मिलने की वजह से उनकी जो रूट्स होती है वो गल जाती है, वो फंगस उसमें लग जाता है और उस वजह से वो सारी प्लांट आपकी ख़राब हो जाते हैं। नंबर 1, आपके प्लांट के नीचे जितने भी प्लेट्स हमने रखी है, स्पेशली समर सीज़न में हम प्लेट्स रखते हैं किसी भी अपने पॉट के नीचे, ताकि एक्सेस वाटर यहाँ से निकल ना जाए, पानी उसको मिलते रहे। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बारिश का सीज़न है, वो सारी की सारी प्लेट्स आपको हटा देनी है, क्योंकि बहुत बार बारिश का पानी आपके पॉट में गिरता है, नीचे की प्लेट में वो जमा होता है और फिर एक्सेस पानी आपके प्लांट को मिलता है, जिस वजह से प्लांट ख़राब हो जाता है। सो सबसे पहले हमें काम करना है, सारी जितनी भी प्लेट्स हमने रखी है वो हमें हटा देनी है। नंबर 2, सीज़न है मॉनसून का और हमें लगता है कि इस सारे मॉनसून के सीज़न में इतना मॉइस्चर होता है ऑलरेडी हवा में, तो हमें पानी नहीं देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको आपके प्लांट को पानी देना है, लेकिन तभी जब प्लांट की पूरी जो मिट्टी है वो सूख जाए। बहुत बार अगर आपका प्लांट बाहर होता है जहाँ पे पानी ऑलरेडी लगता है, बहुत ज़्यादा पानी लगने से भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है और बिल्कुल भी पानी ना देने से भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो आपको प्लांट के हिसाब से ही पानी देना है। बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि सारे प्लांट को पानी लगता है। अगर आपका सारे प्लांट्स अगर बालकनी में है तो सारे प्लांट्स को पानी लगता है, हमें लगता है कि चलो प्लांट में तो पानी है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शायद शेड में है, जहाँ पे उन्हें बारिश का पानी नहीं मिलता। ऐसी जगह पे कम पानी मिलने के वजह से वो प्लांट मरने लगते हैं। तो सारे के सारे प्लांट को आपको देखना है, किसे ज़्यादा पानी मिल रहा है, किसे कम पानी मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट को पानी देना है। आप रोज़ पानी ना दो तो भी चलेगा, लेकिन आई थिंक 1 दिन के बाद हमें पानी देना ही चाहिए सारे प्लांट्स को। बहुत ज़्यादा बारिश के वजह से या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से यही टाइम होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले स्प्रे करना चाहिए अपने सारे के सारे प्लांट के ऊपर। कब करना चाहिए? मॉर्निंग टाइम में सबसे बेस्ट होता है आपको किसी भी प्लांट के ऊपर स्प्रे करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे हमें प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी आपको 3 स्प्रे बताने वाली हूँ, जो आपके घर पे ही आपको सामान अवेलेबल होगा, वही स्प्रे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहला स्प्रे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो है हींग का। सो आपको एक बाउल में पानी लेके 1 टीस्पून हींग रात में भिगो के रखना है। नेक्स्ट डे उसे आपको अच्छे से स्टर करना है और फिर छान के उस पानी को आपको 1 लीटर पानी के अंदर ऐड करना है। फिर उस पानी से हमें सारे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करना है। आपको बहुत ही आराम से ये काम करना होगा, क्योंकि सारे के सारे पत्तों में ये पानी लगना चाहिए, ये स्प्रे लगना चाहिए। तो दूसरा स्प्रे हम बना सकते हैं गार्लिक का। सो आपको 2 से 3 गार्लिक्स को अच्छे से चॉप करके रात में भिगो के रखना है और नेक्स्ट डे इसी पानी से हमें स्प्रे करना है अपने प्लांट्स के ऊपर। नंबर 3 है गार्लिक एंड चिली। सो 2 से 3 गार्लिक एंड चिली हमें अच्छे से ग्राइंड करनी है। उस पानी को, उसमें पानी ऐड करके हमें रात भर भिगो के रखना है और नेक्स्ट डे इसे अच्छे से छान के इस पानी से हमें स्प्रे करना है अपने सारे प्लांट्स के ऊपर। नंबर 4 है अपने प्लांट्स को स्नेल से कैसे बचाएं। इस सीज़न में स्नेल्स आपको सब जगह पे दिखाई देगी और एक बार अगर वो आपके गार्डन में घुस गई तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे टाइम पे हमने क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात, जो भी अपने पॉट की जो मिट्टी है, जो सरफेस होता है, उसे हमें अनइवन रखना है। मतलब आपको उसे किसी ना किसी चीज़ से आपको उसको खुरदते रहना है ताकि वो अनइवन रहे, उसे फ्लैट नहीं होने देना है। नंबर 2, आपके प्लांट के ऊपर, मतलब जो मिट्टी है उसके ऊपर आपको हल्दी स्प्रिंकल करनी होती है। उसके साथ साथ अगर आपके पास पुदीना है तो आपको पुदीने के पत्ते को क्रश करके या फिर वो उसे छोटे छोटे कट करके सारी मिट्टी के ऊपर आपको उसके स्प्रिंकल करना है।
उसकी स्मेल, पुदीना की स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से भी स्नेल आती नहीं है, या फिर कोई इंसेक्ट्स भी होते हैं वो भी नहीं आते। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ इस वीडियो को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अगर आपने मेरे वीडियो को मिस किया होगा, मेरे ब्लॉग्स को अगर आपने मिस किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने मुझे कितना मिस किया। मैंने भी आप सबको बहुत 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 मिस किया है। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।